नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, जो कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, क्योंकि वो आदेश के अंतर्गत कहा गया था कि आप सार्वजनिक कीजिए कि आपके दानदाता कौन है और किनको दान मिला है। आज जो फैसला आया है, जिसमें 12 मार्च तक शाम 5 बजे तक कहा गया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है बताया जाए कि किन लोगों ने बॉन्ड खरीदा और किन पार्टियों को दी। तो इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 55% जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वो भाजपा के खाते में जाती है और अन्य दूसरे नंबर पे कांग्रेस आती है। तो सर, क्या कहना चाहेगा, किस तरह का ये चल रहा है देश में? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो पार्टियां पैसा इकट्ठा कर रही है, क्या जनता को ये सब जानने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है जी वोटर्स के साथ छलावा है, जी उनके साथ मान लीजिए धोखाधड़ी है, जी मतलब उनसे छिपा कर ये सब मान लीजिए किया जा रहा है। ठीक है, तो वोटर्स तक बात नहीं पहुंचे, है ना, तो इसीलिए तरह तरह का तिक्रम रचा जा रहा है। तो खैर, अभी हम लोग उस पर आएंगे कि ये बॉन्ड जो है मामला क्या है ना। तो जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है ये 2018 में 29 जनवरी को इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसमें ये था कि दान देने वाला पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में चंदा देने वाला, गुप्त चंदा देने वाला बैंक से, एसबीआई से बॉन्ड खरीदेगा, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है जी और वो बॉन्ड खरीद कर पार्टी को जाकर दे देगा। अब पार्टी क्या करेगी, उसको भजा लेगी। ठीक है, तो कौन खरीदा और कौन भजाया, और उसमें कुछ ड्यू डेट था। अगर ड्यू डेट के अधीन अगर कोई नहीं भजाया, नहीं भजा पाया, तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में वो चला जाता था। तो ऐसे देखने में तो भाई लग रहा है कि भाई देने वाला दे रहा है, देने वाला ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये जो कानून बनाया गया था कि देने वाला और लेने अलावा के अलावे तीसरा कोई नहीं जाने कि किसने पैसा दिया, किस लिए दिया, किस तारीख को दिया और किसको दिया। ठीक है जी। तो ये दाव इसको छिपा कर रखा गया था, कहा कि वही 2 ही आदमी जानेगा। तो 2 आदमी, जब भी कोई सीमित चीज होता है, 2 आदमी के बीच एग्रीमेंट होता है, तो पर्सनल मान लीजिए कि चीज होता है, पर्सनल चीज। जैसे मान लीजिए कि पर्सनल मान लीजिए होता है कि हमने आपको कुछ दिया और आपने हमको कुछ दिया, तो पर्सनल रहेगा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रहना चाहिए कि भाई कोई जानेगा नहीं, हमारा 2 आदमी का एग्रीमेंट है, 2 आदमी जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, तो ये सार्वजनिक काम के लिए दिया जा रहा है, पर्सनल नहीं दिया जा रहा है, ये पार्टी को दिया जा रहा है। और ये जो है वोट को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा है, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा है। और ऐसे ही कोई किसी को पैसा क्यों देगा? सही बात है, ऐसे ही कोई किसी को पैसा क्यों देगा? सर, एक सवाल ये है सर कि एसबीआई ने 30 जून तक समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, जिसने सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। तो क्या एसबीआई की भूमिका इसमें किस तरह है, किस तरह देखते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड का? नहीं, एसबीआई का ये है कि चूंकि सारा रिकॉर्ड तो एसबीआई के पास है। जो खरीदा तो उनके पास रिकॉर्ड है, और जो भजाया कब भजाया, दोनों रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये जो है चाहते थे एसबीआई, और किसके दबाव में थे? केंद्र सरकार के दबाव में होंगे। और दूसरा पर दबाव क्या चलेगा कि ताकि हम उस समय में दें जब इलेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इलेक्शन पर पड़ने वाला है। तो ये उजागर मालिक हो सकता है कि ये उजागर हो जाए कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है आज तक का, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से हुआ है। ठीक है, और इसमें सबसे आगे बीजेपी है, जो कि उन्हीं के सबसे मजबूत है। और 55% पता ही रहे, जितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा मिला है 55% अकेले बीजेपी को मिला है। ठीक है, तो इसमें अब सवाल होगा कि जब जब आएगा रिपोर्ट कि भाई आपको इतना पैसा दिया, तो आपने उसको क्या फायदा पहुंचाया। ठीक है, अगर कोई फायदा नहीं पहुंचाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसको आप माफ कर दिया, ये
बहुत सा देखे होंगे कि बहुत सा जो कर्ज लिया था कर्ज को केंद्र सरकार ने माफ कर दिया। तो अगर मान ली कि ज्यादा पैसा देने वालों को अपने कर्ज माफ कर दिया, अगर मान ली कोई 2000 करोड़ आपको पार्टी में चंदा दिया, उसके बदले आम जनता के पैसा को आपने उस पर लुटा दिया, लुटाने का हुआ ना, ठीक है। तो ये तो बेईमानी हो गया, एक तरह से घूस हो गया। मतलब आपको घूस दिया, उसके बदले में आपको उसको वहां कर दिया। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने वाला है। और आप देखेंगे का इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उसी को पैसा मिला है जो सत्ता में है, जो छोटी पार्टी हो, जिसे मान लीजिए ममता बनर्जी को देखिए कि मिला है, जदयू को मिला है, आपको मिला है, कांग्रेस को मिला है, मान लीजिए कि यहाँ पर इनको भी राजद को भी मिला होगा। लेकिन जो सत्ता में नहीं है उसको कोई पैसा नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिससे कुछ लाभ पहुंच सकता है, जिससे लाभ लिया जा सकता है गलत तरीका से, उसी को दिया गया है। तो एकदम स्पष्ट तौर पर इसमें भ्रष्टाचार का मुंह आता है। लेकिन चूंकि एसबीआई जो है छिपाना चाह रहा था और बहानाबाजी कर रहा था कि हम कैसे मान लीजिए कि इसको टालें, नहीं हाँ टालें, और हमको हमारे पास ये समय नहीं है और कम से कम इतना समय मिलेगा, और 30 जून को समय मांग रहा था। तो ये तो अपने आप में अवमानना था, एक अवमानना का केस भी हो गया था कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया उसका पालन नहीं करके उसको अपना आदेश में चेंज करने के लिए कह रहे हैं।